नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईश्वर का वास तो हम सभी के हृदय में होता है। ईश्वर सृष्टि के कण कण में वास करते हैं, लेकिन जब हम भगवान को उनके मंगल स्वरूप में बनी हुई मूर्ति में देखकर उनकी पूजा करते हैं, तो हमारी पूजा का हमें कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। भगवान को मूर्ति रूप में स्थापित करके उनकी पूजा करने के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हुआ है। जब हम अपने आराध्य को मूर्ति के रूप में देखते हैं, तो हमारा मन और मस्तिष्क संपूर्ण रूप से भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। घर में मूर्तियों को रखना और उनकी सच्चे दिल से पूजा करने से मनुष्य के मन और तन दोनों को शांति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान की मूर्तियों की नित्य पूजा आराधना करने से भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा में वृद्धि होती है। जब हम अपने पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं, तो हमारा मन भगवान की ओर केंद्रित हो जाता है और हम एकाग्रता से भगवान के साथ जुड़ जाते हैं और हम ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के भी महत्वपूर्ण नियम होते हैं। शास्त्रों में पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने की और उनकी पूजा करने की विधि बताई गई है। वास्तुशास्त्र में पूजा घर में देवताओं की मूर्तियां रखने का सही तरीका बताया गया है। अगर हम इन नियमों का पालन करते हुए देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखी और समृद्ध बनने लगता है। लेकिन गलत तरीके से मूर्ति रखना, बिना विधि के मूर्तियों की पूजा करना, चित्र विचित्र मूर्तियों की स्थापना करना, पूजा घर में देवताओं के अलावा अन्य मूर्तियां रखना आदि प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के कारण भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नियमों का पालन न करने के कारण हमारे द्वारा की गई पूजा भी व्यर्थ हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन देवताओं की पूजा की विधि बहुत ही कठिन होती है और इनकी पूजा करते समय कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसके कारण से शास्त्रों में कुछ मूर्तियों को घर में रखने की मनाही की गई है। कुछ लोग जाने अनजाने में इन मूर्तियों को पूजा घर में रख देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। इसीलिए इन मूर्तियों को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करने से घर में खुशहाली आती है और घर की सारी नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारे घर में रखा हुआ हमारा मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में और सही तरीके से रखा गया हो। यदि मंदिर की दशा और दिशा गलत है, तो हमारे जीवन और घर परिवार पर इसका विपरीत परिणाम पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी दिशा में हमारा मंदिर होना चाहिए और कौन सी मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, वास्तु के अनुसार पूजा घर हमेशा ही ईशान दिशा में बनवाना चाहिए। ईशान दिशा अर्थात पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा, क्योंकि इस दिशा में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस दिशा में पूजा घर बनवाने से और पूजा पाठ करने से अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। पूजा घर में सदैव ही दीपक जलाए रखना चाहिए। नित्य शाम के समय पूजा घर में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आइए अब जानते हैं पूजा घर में रखी जाने वाली मूर्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहली है, माता लक्ष्मी की मूर्ति घर में होना बहुत ही आवश्यक होता है। मां लक्ष्मी धन, संपत्ति और सुख समृद्धि प्रदान करती है। जिस स्थान पर उनका वास होता है, उस स्थान पर कभी दरिद्रता नहीं आती है। इसीलिए पूजा घर में मां लक्ष्मी की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। लेकिन मां लक्ष्मी की मूर्ति रखते समय शास्त्रों के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में मां लक्ष्मी की मूर्ति सदैव ही बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी मां लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। मां लक्ष्मी की आप कमल पर विराजमान वाली मूर्ति जरूर लेकर आएं। अगर आप मां लक्ष्मी की मूर्ति की दोनों ओर हाथी की मूर्ति रख देते हैं, तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार मां लक्ष्मी का वास उसी स्थान पर होता है जिस स्थान पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसीलिए अगर आप मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की मूर्ति रखते हैं, तो यह अत्यंत लाभदायक होगा। मां लक्ष्मी की पूजा हमेशा ही भगवान विष्णु के साथ करनी चाहिए।
दूसरे नंबर पर है दोस्तों गणेश जी की मूर्ति। पुराणों में भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति रखनी चाहिए, एक से ज्यादा गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी की खड़ी हुई अथवा नाचते हुए गणपति की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी की विराजमान अवस्था में आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में मूर्ति रखना शुभ होता है। तीसरी है हनुमान जी की मूर्ति। दोस्तों, अक्सर हनुमान जी की मूर्ति रखने में लोगों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा होती है कि पूजा घर में मूर्ति रखें या ना रखें। लेकिन आपको बता दें कि पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले देवता हैं। घर में हनुमान जी हो तो किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से गृह दोष समाप्त होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आप हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति अपने पूजा घर में रख सकते हो। तो दोस्तों, आपको पूजा घर में इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी, मां लक्ष्मी और गणेश जी की एक मूर्ति अपने पूजा घर में जरूर रखनी चाहिए। इससे संपूर्ण परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। धन्यवाद।